शाहजहांपुर सीधी बात में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और लाइक करें जिससे खबर आपको पहले मिले। शाहजहांपुर सीधी बात, खबर सच के साथ। पत्रकारों के उत्पीड़न के संबंध में समाजसेवी नवी सलमान पत्रकार ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टरेट में दिया ज्ञापन। आपको बता दें कि तस्वीरों में दिख रहा नजारा शाहजहांपुर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर का है, जहां आज समाजसेवी नवी सलमान के नेतृत्व में पत्रकार और आमजन एकत्रित हुए और पत्रकारों के हो रहे उत्पीड़न को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप सिंह को दिया। दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश व अन्य भाजपा शासित प्रदेशों में पत्रकारों को सरकारी कर्मचारी द्वारा अर्धनग्न क्रिकेट टॉर्चर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में पत्रकारों के साथ प्रशासन द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, जो काबिले माफी नहीं है। ऐसे में दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। जब मीडिया को जेल भेजकर ऐसे परेशान किया जाएगा तो पत्रकार न्याय के लिए कहां जाएंगे। ज्ञापन में मांग की गई है कि पत्रकार के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे हैं उसे रोका जाए और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर दंडित किया जाए। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर 7 दिन के अंदर उपरोक्त समस्या का निस्तारण नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन, रोड जाम आदि किया जाएगा। इस दौरान पत्रकार अंकित जौहर, सुशील शर्मा, अभिषेक सिंह समेत कई पत्रकारगण और आमजन मौजूद रहे। राजा रिजवान असलम, ज्ञान प्रकाश, बाइट सलमान। आज जो मैंने ज्ञापन दिया है वो सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति जी को दिया है। जो पत्रकारों के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं खबर को लेकर, खबर जब पत्रकार लिखते हैं तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं राजनीति के चलते या प्रशासन की तरफ से देखा जाता है, कोई भी पत्रकारों को सपोर्ट नहीं मिलती है, उनके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है। अगर कोई खबर लिख देता है पत्रकार तो उनसे पूछा जाता है कहाँ से ऐसे ही तुम्हें सूचना मिली। तो ये अपना में बहुत बड़ा सवाल है। तो उसी को लेकर मैंने जो है अत्याचार जो पत्रकारों के ऊपर हो रहा है, तो उसी को लेकर मैंने ज्ञापन दिया सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को। तो यही कहना चाहेंगे, चाहे जनपद के कहीं भी पत्रकार हो, उनके साथ लगातार अत्याचार कहीं ना कहीं होता रहता है। चाहे शाहजहांपुर की बात करो तो इसी तरीके से देख रहा पत्रकारों के साथ अत्याचार हुआ है। तो इसी को लेकर मैं आवाज़ उठाई है, हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं पत्रकारों के साथ। जहाँ भी कहीं अत्याचार होता है तो मैं बराबर पत्रकारों के साथ हूँ और ज्ञापन देता हूँ, उनकी आवाज़ को उठाता हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कितनी जो पत्रकार भाई हमारे हैं वो किस तरह फील्ड में रह के लोगों की आवाज़ को उजागर करते हैं, सच्चाई को सामने लाते हैं, मगर वहीं देखा जाए पत्रकारों के साथ अत्याचार हो रहा है तो फिर ऐसे कौन सुनेगा। ये एक बड़ा सवाल है। ये बराबर पत्रकारों के साथ कहीं ना कहीं मार दिए जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। तो इस तरीके का जब पत्रकारों के साथ अत्याचार होता है तो जांच चलती रहती है। अगर अन्य कोई व्यक्ति होता है तो पत्रकारों के खिलाफ देता है तहरीर तो उन पर मुकदमा भी लिख लिया जाता है। तो कोई ना जांच होती ना कुछ होता है। तो ये क्या माना जाए। तो इसी को लेकर मैं बराबर ज्ञापन दिया है और देता रहता हूँ। अगर कहीं भी किसी पत्रकार के भाई के साथ अत्याचार होता है, कुछ होता है, तो मैं बराबर, अगर इस मामले को जल्दी से नहीं प्रशासन ने सुना, सरकार ने नहीं ध्यान दिया तो ये बहुत बड़ा कुछ भी इसका रूप ले सकती है। तो इसी को लेकर मैं बराबर जो है सूचना देता रहता हूं और लोगों को जागरूक भी करता रहता हूं कि जो पत्रकार भाई जो खबर पर होते हैं उनके साथ इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं तो उस पर प्रशासन को, सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि इनकी पत्रकार भाई जो खबर लिख रहे हैं या फील्ड पर हैं तो उनके साथ कोई अत्याचार हो रहा तो उसको संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, पत्रकार भाइयों की मदद चाहिए। मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पैसे वाले लोग होते हैं या जो लोग प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं या सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी सुनी जाती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, जल्द से जल्द अगर नहीं मेरी बात को सुना गया तो मैं धरना प्रदर्शन करूँगा, कोई भी बड़ा कदम उठा सकता हूँ। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, प्रशासन की होगी। ये मेरे पत्रकार भाइयों के साथ इस तरीके का लगातार अत्याचार होता रहता है कहीं ना कहीं देखे, चाहे दिल्ली की बात कर लो, कहीं प्रदेश की बात कर लो। तो ये सामने एक बहुत अपने आप में अफसोस वाली बात है। इस तरीके का अभी कुछ पत्रकार भाइयों की अभी वीडियो एक वायरल हुआ था, मैं बता सकता हूँ कि उनके कपड़े उतार लिए गए थे, इस तरीके का बताया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत अपने आप में बड़ी बात है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से।